आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम byte.host पे फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। byte.host आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये जिस तरह आप अपनी डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज़ करके अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं, सेम इस तरह का ये आपको एक एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। आप जाएंगे अपने ब्राउज़र में, लिखेंगे byte.host, उसके बाद आपने क्लिक करना है फ्री होस्टिंग के बटन पे। उस पे क्लिक करने के बाद जिस तरह आपको ये एक ऑप्शन शो हो रही है साइन अप फॉर ए प्लान, तो आप किसी भी एक प्लान के लिए साइन अप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ था, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि मे भी जो आपने ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका स्पैम या जंक फोल्डर चेक करें, क्योंकि मैं अभी भी जब साइन अप कर रहा था तो मुझे भी ईमेल स्पैम में रिसीव हुई थी। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अपने ईमेल दोबारा देके, यहाँ पे एक और भी फीचर ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से सब डोमेन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैंने एक डोमेन नेम बनानी है, क्योंकि ये फ्री अब होस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सब डोमेन लेंगे, मेन डोमेन नहीं लेंगे जिस तरह होता है zakir.com, क्योंकि ये फ्री डोमेन है तो ये होगा zakir.byte.host, या जिस तरह की भी ये नेमिंग कन्वेंशन आपको आगे साइन करेंगे उस तरह का होगा। इसको सब डोमेन कहते हैं, मेन डोमेन नहीं। यहाँ पे आप आएंगे, अपने डोमेन का नाम लिखेंगे जिस तरह ये है, ठीक है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चूज़ करेंगे, ईमेल चूज़ करेंगे, साइट कैटेगरी, क्योंकि आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने जस्ट पर्सनल यूज़ करना है। यहाँ से अपने सिक्योरिटी कोड ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको वो क्लिक करना है, और यहाँ से आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक मैसेज शो होगा न्यू विंडो में कि आपको ये ईमेल रिसीव होगी है। इस वाली ईमेल पे अगर विदिन 10 मिनट आपको रिसीव ना हो तो आप इस बटन इस लिंक पे दोबारा क्लिक करके दोबारा ईमेल रिसीव कर सकते हैं। और ये आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं कि ये वाले जो फीचर्स है आप ये वेबसाइट उनके लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ या फाइल अपलोडिंग सिस्टम के लिए या किसी भी तरह का ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। तो ये आपको सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए प्रोवाइड कर रही है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं फ्री होस्ट पे। फिर जब आपका ये लेवल बन जाए कि आप प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना सकते हैं, अपने लिए भी और इवन अपने क्लाइंट्स के लिए भी। आपको अपने ईमेल पे इस तरह ईमेल रिसीव होगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं जंक फोल्डर में आया हुआ, तो आपने इस वाले लिंक पे क्लिक करना है एक्टिवेशन पे। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक्टिवेशन का एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको सारी डिटेल शो हो जाएंगी कि आपके वेबसाइट का जो सी पैनल है उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड वो होगा जो आपने साइन अप करते वक्त रखा था, उसका कंट्रोल पैनल का URL आपको मिल जाएगा, MySQL का जो डेटाबेस का यूज़र नेम है वो आपको मिल जाएगा, आपको डेटाबेस MySQL का जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो मिल जाएगा, होस्ट नेम आपको मिल जाएगा। लेट्स सपोज आप कहते हो FTP जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, वो आपको मिल जाएगा, और इसके पासवर्ड और आपके होस्ट नेम। और ये आपकी वेबसाइट का जो मैंने नाम रखा था, मैंने DigiSkills के नाम से रखा था, तो digiskills.bytehost11.com के नाम से मेरी वेबसाइट बन गई है। कि अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया है, इस पे मैंने अभी कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका बाइट होस्ट का जो पैनल है वो इस तरह शो होगा। सी पैनल पे यहाँ से मैं आऊँगा, यहाँ पे ये मेरा सी पैनल है। सी पैनल कहते हैं कंट्रोल पैनल को, जो आपकी जो होस्टिंग होती है इसकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू में आएंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फाइल मैनेजर होता है, हम यहाँ से बैकअप्स कर सकते हैं, डेटाबेसेस है हमारे पास, डोमेन है, सब डोमेन्स है, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, इवन आप ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी जिस तरह का ये है bytehost11.com है, आप कहते हो कि मैंने इन्फो की ईमेल क्रिएट करनी है, तो ईमेल्स अकाउंट से आप एक न्यू ईमेल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और यही से आप वेब मेल यूज़ करके यही से इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। इसमें बाकी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जिस तरह का क्लाउडफेयर है जो CDN है, जो आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प करता है।
एसईओ के टूल है, PHP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, और हम जिस टूल को यूज़ करेंगे वो सेफ्टिकुलस का ऐप इंस्टॉलर है जो 1 क्लिक इंस्टॉल का फीचर देता है। आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको मल्टीपल CMS आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल करने की ऑप्शन देता है। क्योंकि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे तो हमने सिर्फ वर्डप्रेस पे ही क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इस तरह की बाकी CMS भी है, वो भी आप 1 क्लिक इंस्टॉल के फीचर्स के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक करना है इंस्टॉल पे, और ये आपको यहाँ से डेमो और ओवरव्यू भी दे सकता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी जो डोमेन नेम सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो वही डोमेन आपको असाइन होगा। क्योंकि ये अभी आप इसको HTTPS सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि HTTPS जो होता है वो एक सिक्योर SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो आप HTTPS यूज़ करें। जब आप HTTP यूज़ करेंगे तो जब आप अपना वेबसाइट एक्सेस करेंगे किसी भी जगह से, तो आपको इनसिक्योर का एक पॉपअप शो कराते हैं कि ये वेबसाइट इनसिक्योर है। तो आप हमेशा जब भी आप कोई होस्टिंग ले या कहीं भी आप वेबसाइट इंस्टॉल करें लाइव सर्वर पे, लोकल होस्ट पे नहीं, तो वहाँ पे HTTPS आप सेलेक्ट कीजिएगा। ये डायरेक्टरी का ये एक फ़ीचर होता है कि लेट सपोज ये वेबसाइट है, आप इसको नहीं शो करवाना चाहते जब ये डेवलपमेंट या स्टेजिंग साइट हो, तब आप इसको कोई और फोल्डर, लेट सपोज ब्लॉग या WP के नाम से कोई और SSL एक और डायरेक्टरी असाइन कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें ये SSL नहीं प्रोवाइड कर रहे, यहाँ पे मैं जस्ट HTTP अभी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ पे आपको फ्री में या प्रीमियम प्लान में HTTPS अवेलेबल हो तो आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आप आएंगे, अपने वेबसाइट का नाम लिखेंगे, साइट की डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपकी साइट की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये एडमिन यूज़र नेम है जहाँ से आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन मोस्टली जो 60-70 या इससे भी मोस्टली जो केसेस होते हैं वेबसाइट हैक होने के, वो ये होते हैं कि हम एडमिन यूज़र नेम को एडमिन ही रख लेते हैं, जो बहुत ही इजीली गेसेबल है। तो आप एडमिन ना रखिएगा, आप इसको कुछ भी और रखें जो इजीली गेसेबल ना हो। अपना पासवर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या इवन यहाँ से आप ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या आपको सजेस्ट करता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से वो वाली ईमेल आप ऐड किया करें जहाँ से आप अपना जो ईमेल इजीली एक्सेसिबल हो, आपके वेबसाइट पे कोई भी किसी तरह का भी इशू हो, आप उसको यहाँ से आराम से रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, ये एक और फीचर है कि यहाँ पे आप लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट लगा सकते हैं। लॉगिनाइजर के एक प्लगइन है, वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज आपका ये है कि आप लॉगिन कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे कोई 1 या 2 या 3 दफ़ा, जितनी आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे उससे ज़्यादा दफ़ा लॉगिन करने की कोशिश करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड गलत ऐड करेगा, तो ये इसको फिर वो डिसेबल कर देगा और वो वहाँ से लॉगिन नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लासिक एडिटर यूज़ करूँ तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि क्लासिक एडिटर से आप दूर रहें, गुटनबर्ग पे आए, क्योंकि वही फीचर है वर्डप्रेस का और वही पेज बिल्डर है आपका। पेज बिल्डर तो सॉरी नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फीचर्स आ रहे हैं जो प्रीमियम DV, एलिमेंटर, विजुअल बिल्डर और इस तरह के काफ़ी पेज बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमेशा से अभी गुटनबर्ग पे ही काम किया करें। यहाँ से आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंस्टॉल के लिए। अब यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैकएंड पे जिस तरह हम लोकल होस्ट या किसी और जगह पे मैनुअल डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसकी फिर कनेक्शन बनाते हैं, यहाँ 1 क्लिक इंस्टॉल का ये फीचर है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी वेबसाइट का अपने डेटा इनपुट करना है और आपका ये बैकएंड पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके वेबसाइट का फ्रंट एंड जो यूज़र्स को शो होगा वो वाला URL है, और यहाँ पे ये वाला URL है जो आपको लॉगिन बैकएंड पे लॉगिन करने के लिए आप यूज़ करेंगे। तो ये आपके फ्रंट एंड जो है वो वाला URL है, क्योंकि हमने HTTPS नहीं सेलेक्ट किया था तो इसलिए नॉट सिक्योर का हमें ये शो करवा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये सैम्पल पेज होता है और एक सैम्पल पोस्ट और कमेंट्स, इस तरह का आपको सिंपल जो वेबसाइट है वो शो होगी। ये आपका बैकएंड है वर्डप्रेस का, जिसमें आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट को पेजेस, पोस्ट, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप इसको इंस्टॉल और अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मुझे एक ये मैसेज शो करवा रहा है कि आप अपना वर्डप्रेस का वर्जन है वो अपडेट कर दें, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, जब भी आपको वर्डप्रेस के वर्जन का या प्लगइन का या थीम का किसी का भी अपडेट है तो उसको अपडेट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है। इन केस ऑफ कोई भी इशू आता है, कंपैटिबिलिटी का इशू आता है,
प्लगइन का या थीम का, इवन वर्डप्रेस वर्जन का, तो आप उसको रिट्रीव कर सके। तो आप पहले बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद अपनी वेबसाइट को जो भी आपको है वर्डप्रेस का वर्जन अवेलेबल है या थीम है या प्लगइन, उसको अपडेट कीजिएगा। इन केस अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आता है, आपके प्लगइन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आपके वर्डप्रेस के वर्जन का या थीम का, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? आप आएंगे अपने वेबसाइट के सी पैनल में, जो आपका होस्टिंग पैनल होगा। ये आपको एक फ़ाइल मैनेजर या डिफरेंट नाम होते हैं डिफरेंट वेब होस्टिंग पे, वहाँ पे जाएंगे फ़ाइल मैनेजर में। वहाँ पे जिस तरह भी htdocs है, हम htdocs में जाएंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे wp कंटेंट का जो फोल्डर है, यहाँ पे आपके वेबसाइट के जो मीडिया प्लगइन्स, थीम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग है, यहाँ पे होगा आपका ये प्लगइन्स का आपका फोल्डर है। जितने भी आपकी वेबसाइट के प्लगइन्स होंगे वो यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। थीम्स यहाँ पे होंगे और आपके जो मीडिया फाइल में जो भी चीज़ PDF हो या वीडियोज़ हो या इमेजेस हो, यहाँ पे अपलोड के फोल्डर्स में होंगे। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैं प्लगइन में कोई इशू है और आपने ये वाला प्लगइन है इंस्टॉल किया, तो इसमें कोई आपको इशू आ रहा था, तो यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी होता है कि आपके प्लगइन में कोई इशू होता है, तो आप जस्ट इसको रीनेम कर दे, तो वो बैकएंड पे एक्सेस नहीं होगा। आप जस्ट रीनेम कर दे। अब दोबारा है अपनी वेबसाइट पे, इसको रिफ़्रेश करें, देखें वो आपका इशू सॉल्व हो गया है या नहीं। अगर इशू सॉल्व हो गया तो वही वो जो आपका प्लगइन है उसमें इशू है, उसका आप ये कर सकते हैं, उसका अपडेटेड वर्जन ऐड कर दे या उसका जो सपोर्ट है उनसे कांटेक्ट कर ले कि हमें ये इशू आ रहा है इस प्लगइन में। अगर वो भी आपको कोई सपोर्ट मैसेज प्रोवाइड नहीं करता, तो आप जाएँ इसका अल्टरनेटिव ढूंढें वर्डप्रेस के प्लगइन्स या थीम में, वो इंस्टॉल कर ले। सेम इसी तरह इस केस में आप अपने वेबसाइट के अगर लेट सपोज आपको किसी थीम में इशू है, तो थीम का भी इशू यहीं से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज अभी आपका 2019 एक्टिव है या आपका कोई DV थीम है, अवाडा है, ओशन WP है, कोई भी थीम एक्टिव है, आप उसको डीएक्टिव करना चाहते हैं, जस्ट आप जाएंगे उसको रीनेम कर देंगे, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होगा वो एक्टिव हो जाएगा और वो वाला डिसेबल हो जाएगा। और उस थीम में कोई इशू हुआ तो उस थीम में आप जाएंगे, उसमें देखेंगे आपको कोई इशू आ रहा है, तो उसको डिसेबल करके आप न्यू थीम इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें और आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी होगी आपके इशू रिजॉल्व करने में या आपको अल्टरनेटिव देने में, जहाँ से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं।